अब इनका नाम ही यश है, YES। इस मतलब क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, 24 आवर्स पॉजिटिव। तो आप लोग जबरदस्त ओलंपिक में हम यश को इन्वाइट करते हैं। जय आश्रम सबको। मैं बड़ा होकर अपने पापा जैसे बनूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हम ज्ञान सर से बाद में बात करेंगे, है ना। ज्ञान सर को माइक देने के पहले उनकी मैडम ज्ञान के भंडार मती, उनकी मैडम को इन्वाइट करते हैं। आप लोग की जबरदस्त ताली बजाइए। जबरदस्त मेरा नाम पिंकी मौर्य। 16 सितंबर को सर आए थे, रिस्पेक्ट अनिल शर्मा सर मेरे घर ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइन कराए। उस समय मेरे पति तुरंत ज्वाइन कर लिए। जब पहली बार वो आए थे मेरे घर तो मतलब मेरे जिसमें मम्मी सोती थी उसमें बैठे थे, उसमें हम जाते नहीं थे। सर मतलब बाहर ही कोई आता था, हम लोग नहीं जाते थे, तो हम बस छुप छुप के उनका बात सुनते थे। जब बोले 2650 रुपया दीजिए ज्वाइनिंग कराएंगे, तब तो हमको बहुत गुस्सा। 2650 रुपये लेके चले गए। इनसे बोले इसको समझे बुझे नहीं, बस पैसे दे दिए। तो अगल बगल के लोग देखे थे, सुबह हुआ पूछे कौन आया था कि RCM में कहे हो चुका, काम हो गया आपका 2650 रुपये का, मिलने वाला नहीं है। तो हमको बहुत घबराहट हुआ। अब इनसे पूछे कहे नहीं, जो होगा अच्छा होगा। चलिए सेमिनार में पहली बार गए, मोगल से गए, वहाँ से आए 4 बजे, घर में जोर जोर चिल्लाने लगे, अब मैं करूँगा या करूँगा। हम भी पागल हो गए क्या? तो सोचिए क्या हुआ, कहे नहीं बहुत अच्छा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। कभी रात दिन मतलब सोने में भी हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा करते थे। लोग इनको पागल करते थे, घर में अगल बगल पागल करते थे। हमसे बोलते थे कि पागल हो गया का। हम कि आपकी नज़र में पागल हो गए होंगे, लेकिन मेरे नज़र में अभी पागल नहीं हुए हैं। ऐसे अगल बगल के लोग कहते थे इसको रात को दिखता है, 12 बजे के बाद पिंकी को दिखता है, जब साइकिल करवा जाता है तब। तो हम अपने मतलब जवाब नहीं देते थे, मना किए थे कि जवाब किसी को नहीं देना है, खाली चुपचाप से सुनना है। आज मैंने अभी जब नए वाले बाइक से आते हैं ना, तो अगल बगल के लोग का 12 बजे के बाद में खुल जाता है। बहुत संघर्ष किए। इन बोले जब जुड़ने के बाद बोले कैसे होगा क्या होगा, तो हम बोले हम घर का पूरा जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आप RCM करिए, बच्चे का घर का दवा सब जो है हम करेंगे, आपसे कोई मतलब नहीं, आप खाली RCM करिए। 12 बजे आते थे, 12 बजे रात को जब आते थे तो लोग बोलते थे तुम वो दरवाजा खोलती, हम रहते तो नहीं खोलते। हमें जब सपना नहीं पूरा होगा तो 12 बजे का 3 बजे रात को खोलेंगे, खोलना हमको पड़ेगा। जब ऐसे करते बहुत संघर्ष किए, बहुत मेहनत की। जब एक कभी एक रोजी मतलब जो 12 साढ़े 12 1 बजे कभी आते थे तो हम इनको गरम गरम रोटियां खिलाते थे। हम भी बाहर मेहनत करते तो हम इनको भी दिखाएंगे हम भी हैं इनके साथ। मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो बहुत छोटा था, हम कहे तुम सो जाओ, तो बोलता था नहीं हम नहीं सो, जब से पापा नहीं आएंगे हम नहीं सोऊंगा। हम स्कूल जाने का, हम स्कूल जाएंगे लेकिन दोपहर में सोएंगे, हम रात को नहीं सोएंगे। बाबा ऐसे करते करते बहुत लोग करते रहे, घूमता होगा आएगा ना। हम घूमते घूमते जब इतना यहाँ तक पहुँचे, इतना पैसा ना, घूमने से फायदा ही कि घाटा है, घूमने थे हम कि चलिए घूमिए। सब गुरु को देखिए कितना शानदार मैसेज, ताली बजाइए। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मैसेज, बहुत जबरदस्त। दुनिया भर के स्पोर्ट से कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत शानदार। अब बारी है इस पूर्वांचल की, हम तो कहते हैं यूपी की सबसे बड़ी पील जो मार्च में आई है, परमादरणीय ज्ञान सर की आई है। कैसे आई है, क्या करना पड़ा है, उनसे मैसेज लेने की बात है। पिछले 10 सालों का इतिहास, भूगोल, ज्ञान, सारांश, समरी मात्र 5
मिनट में देने वाले हैं, तो गौर से सुनिएगा। सुनना एक बहुत बड़ी, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, मौनी से समझ नहीं आते हैं, जो नहीं बोले समझ जाते हैं, मौनी से समझ नहीं आते हैं। सुनना एक बहुत बड़ी, सुनना एक बहुत बड़ी। आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में हम माइक हैंड ओवर कर रहे हैं न्यू ब्रांड फिजिकल एचिवर रेस्पेक्टेड परमादरणीय ज्ञान के भंडार ज्ञान सर। छोटा तालियों। थैंक यू। सुनना एक कला है, बता दीजिए सर। कि आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मैं जब वहाँ बाहर से अंदर आया तो ऐसे तो कई बार आ चुका हूँ। शुरुआत रॉयल्टी से हुई थी, जब कोई कंधे पे उठा के लाया, जैसे आज आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आप लोगों ने वाराणसी में पहले कभी परमादरणीय डी सर को वहाँ जाते हुए नहीं देखा क्या? देखा? तो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दिन साबित हुआ, और उसका एक कारण ये भी है कि आज मुझे ज्वाइनिंग कराने से लेके और मुझे इस लेवल तक लेके आने वाले चारों के चारों लीडर एक साथ वहाँ थे, और इंटायर मेरी लाइफ लाइन के साथ में। तो मैं चाहूँगा परम आदरणीय अनिल सर, परम आदरणीय राजकुमार सर, देखिए सभी का अपना अपना एक रोल होता है। शुरू में ही अनिल सर मीटिंग में बोला करते थे, सर ने ज्वाइन कराया, वर्मा वाइफ ने बोला कि देखिए बाहर की दुनिया में क्या होता है, जब बच्चे क्लास चेंज करते हैं तो टीचर चेंज होता है, और आरसीएम की दुनिया में अगर सफल होना है ना तो हमेशा टीचर चेंज करते रहिए, क्लास चेंज होता रहेगा। और अल्टीमेट शायद उन्हीं को याद होगा कि वो डी सर तक पहुंचाने वाले भी वही हैं। ताली बजा दीजिए। आप सभी लोगों को एक चीज पता होगा कि आपके अपलाइन आपको उठा उठा के अपने अपलाइन से मिलाते हैं, कि किसी प्रकार से आप अपलाइन के फोकस में चले जाएं। बाकी तो हमारे आपके कर्म है। शुरुआत में सर का पूरा सहयोग रहा, और सर ने राजकुमार सर से मिलवाया भगवान का दर्जा देके कि आपको भगवान से मिलवाने के लिए। बहन जी जा रही है, बैठ जाइए। अभिमन्यु मर गया था, गलती आप लोगों की, किसी का बेटा था। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज है, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो अंगूर के गुच्छे हैं, और हम सारे पागल हैं, और पागल ही अच्छे हैं। यस और नो? तो सर से मिलवाया ये बोल के कि चलो भगवान जी से मिलवाएंगे। उस समय भैरवनाथ जाया करते थे, तो संडे का दिन था, हमने कहा कौन से अब इनके भी कोई भगवान होंगे, मिल लेते हैं। पहली बार परमादरणीय राजकुमार सर के घर पे गया, और मैं बड़े हीन भावना से ग्रसित था, क्योंकि मेरे जूते भी फटे हुए करते थे, और अच्छे ड्रेसेस नहीं होते थे। कपड़े पहनने का शौक सभी को होता है, पैसे नहीं होते थे कि मैं ले पाऊँ। सर से मिला, सर ने देखा, हर सर पे हाथ रखा और बोला कि लगे रहेंगे तो एक दिन बहुत आगे जाएंगे, और आज वो दिन है। देन वर्मा सर से मुलाकात हुई। कहाँ गए सर से एक सेमिनार में, पहले ही सेमिनार में परमादरणीय डी सर का सेमिनार था, उसी में मुलाकात हुई। अब कान में दो गुरु मंत्र दिया था, गुरु मंत्र बताया नहीं जाता, नहीं तो उसका असर कम हो जाता है। लेकिन इतना बस जरूर कहेंगे कि उन्होंने एक चीज बोला था कि छोड़िएगा मत, सीखते रहिएगा, टिके रहिएगा, और तीसरा तो आप सभी को पता ही है, चंपालाल से बचे रहिएगा, छोड़िएगा मत। और अभी तक तो नहीं छोड़े हैं सर, तो इसका मतलब है कि अब बच्चा भी तैयार हो गया, आईडी लग गई है, तो छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि एक चीज है, कोई व्यक्ति 1 महीने में निगेटिव होता है, कोई 1 दिन में होता है, कोई 1 साल में होता है, कोई 6 साल में होता है, कोई 10 साल में होता है। आई गॉड आरसीएम में जब से जुड़े 1 दिन भी निगेटिव नहीं हुए, 1 मिनट के लिए निगेटिव नहीं हुए। मेरे सभी इंटायर अपलाइन को पता है कि कभी ज्ञानेश्वर को इसलिए पॉजिटिव नहीं किए कि उसको सेमिनार में बुला ले, मीटिंग में बुला ले, वीकली मीटिंग में बुला ले, ना, नेगेटिव नहीं हुए। कारण एक है कि पता था कि यही से सपना पूरा होगा, कहानी यही से बनेगी। साइकिल से शुरू किया अपना सफर। आप में से कुछ लोग होंगे जो साइकिल से शुरू किए होंगे, लेकिन शायद एक आध होंगे जो सेकेंड हैंड साइकिल से शुरू किए होंगे। है क्या कोई? और
अच्छा, प्रमोद वर्मा सर, साइकिल का माइलेज क्या था आपके? माइलेज 1 घंटा में कितने किलोमीटर जाते थे? 5 किलोमीटर में 5 बार हाथ काला करना, ये मेरे साइकिल का माइलेज था। है आप लोगों के? और अगर गलती से थोड़ी सी स्पीड बढ़ी तो 6-7 बार भी हो जाएगा। और उस प्रकार से भी हमने आरसीएम किया, और साइकिल का पे भी टाई लगा के, क्योंकि सूट सिलवाने का पैसा नहीं था तो टाई ही खरीद के काम चलाते थे। लेकिन शर्ट इन करके पहनना शुरू किया आरसीएम में आने के बाद, हर वो एक्टिविटी करना शुरू किया आरसीएम में आने के बाद। आरसीएम सिर्फ आपसे अच्छा बनने की कीमत मांगता है, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको। आप अच्छे बनते जाइए, वो आपको ऊपर और ऊपर और ऊपर लेता जाएगा। इस तरीके से करियर शुरू हुआ। लेकिन परम आदरणीय अनिल सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक वीकली मीटिंग में उन्होंने एक कहानी सुना दी थी, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। मैं उतना लंबा नहीं खींचूंगा, बस ये कहूंगा कि उन्होंने अपनी कहानी का सार बताया था कि आप बाल्टी से पानी लाने वाला काम करेंगे या फिर नेटवर्क बिछाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे। और मैंने पाइपलाइन और नेटवर्क बिछाने का काम किया। 9 घंटे में जॉब करता था, आधा घंटा आना जाना। 10 घंटे का काम, 2 घंटे पाइपलाइन, 10 घंटे का काम, 2 घंटे नेटवर्क, 10-2 करता गया। और 3 साल और 3 महीने में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना पार्ट 2 में। और रॉयल्टी अचीवर बना, परम आदरणीय डी सर ने बोला, उस समय तक डी सर के संपर्क में आ चुका था, ईश्वर की बड़ी कृपा थी। और सर ने बोला जॉब छोड़ दो, दिमाग लगाए तो उन्होंने बोला नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आज सर वहां से लेकर यहाँ तक आए क्योंकि उनको याद था कि ये लड़के को मैंने खड़ा किया है, तो ये मेरा लड़का है। सभी है, मैं थोड़ा ज्यादा बात मानता हूँ, थोड़ा ज्यादा मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि सुजीत सर ने एक चीज सिखाई थी कि अपलाइन जब केक का टुकड़ा दे ना तो ऐसा फील होना चाहिए कि सबसे बड़ा मुझे ही दे रहा है। याद होगा आप लोगों को, यानी मेरे अपलाइन सिर्फ मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और ऐसे ही अपलाइन बनना आया है। सर का आशीर्वाद बना, सर ने बोला नौकरी छोड़ दो। प्राइवेट जॉब थी, 15,000 मिल रहे थे उस समय। 4200 की जॉब से आरसीएम शुरू किया था। घर में भी काम करते थे, कुछ पैसे कमा लेते थे मशीन में, धागा बनाने वाली मशीन में। 6 से 7-8 हज़ार रुपये कमा के अपना जीवन चल रहा था। और आरसीएम में आए, रॉयल्टी अचीवर बने, 35,000 की इनकम पे पहुंचे। तो सर ने बोला जॉब छोड़ दो। दिमाग लगाए तो बोले मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा नहीं, डी सर को नहीं छोड़ेंगे, जॉब छोड़ देंगे। क्योंकि ये चीज पता है, सर के साथ बीच में कुछ समय दूर रहा, उसका परिणाम भी बता दूंगा आपको। मैंने जॉब छोड़ा और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि 2017 में मैं प्लेटिनम बन के जॉब छोड़ा था। 18 में स्टार प्लेटिनम, 19 में टेक्निकल क्वालिफाई, 20 में कोरोना, 7 में पर्ल, 21 में कोरोना जारी स्टार पर, 22 में नया माहौल एमरॉल्ड। और जब एमरॉल्ड बने तो थोड़ा सा गुमान हो गया कि शायद अपने से हो रहा है और शायद डाउनलाइन से कन्विंस हो जाएंगे। और ऐसे में क्या होता है ना, अपलाइन थोड़ा सा क्या करता है ना, पंडित जी बोलते हैं चाहे नत्थाराम करे चाहे गंगाराम करे, वॉल्यूम से मतलब है। और सर गंगाराम की तरफ घूम गए और अपनी तरफ से दृष्टि हटा लिए। मुझे ऐसा लगा, सर ने नहीं हटाया होगा, डी सर ने थोड़ा सा फोन करना कम कर दिया और मैं भी नहीं कर रहा था। उसका परिणाम हुआ कि मेरा विजन 2022 के बाद 23 में नहीं चला ही नहीं। 7 साल से विजन चल रहा था, हर साल रुक गया। फाउंडर एनरोल्ड बने और फाउंडर ही रह गए। पिछले 1-2 महीने पहले परम आदरणीय वर्मा सर का आशीर्वाद बना और सर के माध्यम से मैं अगेन सर के संपर्क में चला गया। और सर ने फिर वो जो प्यार था उससे ज्यादा हो गया। अभी डेली बात होती है सर से, सर का आशीर्वाद मिलता है। और मार्च भर सिर्फ पर डे फोन किया सर ने। उसका परिणाम है कि आपके सामने एक फिजिकल पिन लेके लड़का खड़ा है, अकेले नहीं खड़ा है। 7 लीडरशिप, 7 रॉयल्टी, 2 पर 2 स्टार पल के साथ में एक अकाउंट खड़ा है। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग ये पिन देख लीजिए। इस पिन का मतलब होता है कि यहीं से शुरुआत होती है कामयाबी की। जब तक मेरी टीम में मेरे सारे जो भी एक्टिव लीडर हैं, वो बिगिनर के लेवल पे हो सकते हैं, वो स्टार्टर पे हो सकते हैं, वो ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार रॉयल्टी, किसी भी लेवल पे होंगे, सिर्फ उनके मन में हो कि मुझे इस पिन तक जाना, खाली वो सोच ले, पूरा कराएगा ज्ञानेश्वर मौर्य।
लगे कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज यहाँ पे मेरी टीम ने, मतलब ये टीम वर्क है, अकेले का वर्क नहीं है कि ज्ञानेश्वर मौर्य तोहफा कि वो कर लिया, नहीं तो सारे कर लेते। मेरी टीम में मुझे यह करना है कि मेरे पास एक टीम है, टीम, ग्रुप नहीं है, टीम है। ग्रुप के साथ लोगों को समस्या होती है, टीम के साथ कभी समस्या नहीं होती है। टीम एक होती है और मेरे पास एक टीम है। ट्रेलर है, ट्रेलर पिक्चर देखना है ना, सितंबर में दिखाएंगे। क्योंकि कुछ लोग जीतने के बाद आराम करते हैं और मैं जीतने के बाद काम करता हूं, क्योंकि मैं अपने से नहीं जीता हूं, मेरी टीम की वजह से जीता हूं। और मेरी टीम ये उम्मीद करती है ज्ञानेश्वर से कि ज्ञानेश्वर मौर्य आपको तो एमरॉल्ड मिला, अब मेरी बारी है, मेरी रॉयल्टी, मेरा टेक्निकल कब आएगा, तो उनके लिए काम करना है। और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, सितंबर का मेरा गोल सुनिएगा। सुनिएगा, वर्मा सर कहाँ, ये जिसमें होती है खूबी वो बनता है रूबी, ये मेरी घोषणा है। 6 एमरॉल्ड के साथ मैं अपना रूबी करके आ रहा हूं, ये आप लोगों को मैं बोल के जा रहा हूं। अब आप बोले 6 ही क्यों बोला, तो मैंने कहा मेरी टीम में 6 टेक्निकल है। अब रॉयल्टी के साथ तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा रूबी के लिए, रॉयल्टी को मैं टेक्निकल पे लाऊंगा और टेक्निकल को ही एमरॉल्ड पे लाऊंगा। देखिए मेरे बारे में एक चीज बोला जाता है, मैं शुरू से ही पेपर पे काम करता हूँ। मेरी पेपर प्लानिंग बहुत मजबूत होती है। अगर मैंने पेपर पे काम कर दिया और उस पर मेरी टीम अगर उससे कन्विंस हो गई तो वो चीज निकल के आएगी। नहीं तो आप में से जो भी पेपर पे मेरे बैठ जाए, मैं बता दूंगा कि आपका टेक्निकल होगा, आपकी रॉयल्टी होगी। बस ये है कि आप जबरदस्ती बात कर सकते हैं कि ना ज्ञान सर ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन अगर पेपर पे काम कर दिया तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे आपकी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस दोनों पता है। सितंबर में एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, हम लोग बड़ी लड़ाई करेंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने भी संकल्प ले लिया है और सर को मैंने कमिटमेंट किया है। सर को 2 करोड़ प्लस का बिजनेस मेरे से मिलेगा, मेरी टीम से मिलेगा। क्या आप तैयार हैं? इतनी आवाज में हम लोग 2 करोड़ का बिजनेस करेंगे। ये 2 करोड़ वाली आवाज है, प्यास लगी है, भूख लगी है। कामयाबी से बड़ी भूख कोई होनी नहीं चाहिए, सफलता से बड़ी भूख। देखिए जिनको भूख प्यास थी वो जा चुके हैं, जिनको सर को सुनना था वो रुके हुए हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम में 11 साल पहले मैं गया था परमादरणीय डीसर के, 4 बज गए थे, प्रोग्राम समाप्त होने का समय आ चुका था, सेलिब्रेशन चलता जा रहा था, लोग थक के जा चुके थे। फिर भी 60-70% लोग बचे थे और 60-70% वो लोग थे जो अगले मिशन में अपने आप को साबित करने वाले थे। और उन्होंने डी सर की 40 मिनट की स्पीच सुनी थी, उसमें एक लड़का ये भी था जो आप लोगों के बीच में एमरॉल्ड बैठा हुआ है। आज आप में से कई सारे लोग आने वाले 5-7 सालों में इस बिजनेस के स्टार एमरॉल्ड और रूबी, एमरॉल्ड क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब 10 साल नहीं लगेंगे। पहले का समय और आज के समय में जमीन और आसमान का अंतर है। पहले मुगल सराय में प्रोग्राम होता था, आज परमादरणीय अनिल सर के नींव रखने के कारण से वाराणसी में सेमिनार हो रहा है। पहले पिकअप सेंटर 3-4 वाराणसी में होते थे, आज 90 हैं। पहले डिजिटल नहीं था, पहले 2G था, आज 3G। पहले हम लोग फॉर्म भर के भेजते थे, अभी ऑनलाइन सबमिट करते हैं। पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, पहले यूएस नहीं था, अभी यूएस है। और पहले तेजस नहीं था, अब बाप जी है। तेजस मतलब क्या है? बाप जी। अब जिससे पाकिस्तान डर जाए उसको बाप जी ही बोलेंगे ना, हाँ? तो तेजस है हमारे पास। तेजस मतलब क्या? एजुकेशन। इस दुनिया में मतलब एक महान सफल आदमी ने कहा है कि ज्ञान से ही किसी को हराया जा सकता है, बाकी तो ज्ञान बढ़ा कि भैंस, तो भैंस बड़ी तो सभी को पता है। भैंस नहीं बड़ी होती है, इतनी बड़ी भैंस, अच्छा ज्ञान बढ़ा तो आपके सामने खड़ा। तो बस आप लोगों से एक ही चीज कहेंगे, देखिए
जैसे कुछ लोग वेट एंड वॉच करेंगे, मुझे पता है हर टीम में होता है, मेरी भी टीम में होगा, वेट एंड वॉच करेंगे कि ज्ञान सर ने संकल्प लिया तो करेंगे ना। लेकिन मेरी टीम ग्रुप वाले सोचेंगे, टीम वाले कहेंगे नहीं ज्ञान सर ने बोल दिया, लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि एक चीज याद रखेगा, लीडर की गलती टीम की गलती होती है। अगर लीडर ने टारगेट ले लिया तो टीम ने टारगेट ले लिया। मैंने सर से सीखा है कि सर जब इन्होंने टारगेट लिया तब टीम में पिनों की बाढ़ आई है, पिनों का सैलाब आया है। नहीं तो बताइए ना कितने लोगों ने टारगेट लिया और कभी किसी का टारगेट अचीव हुआ है क्या? जो लोग भी पुराने हैं, अनुभवी, उनको पता है कि जब डीजल टारगेट लेते हैं ना तो समझ लीजिए फिर रूबी और स्टार एमराल्ड और पन स्टार पन लाइन लग जाती है। क्योंकि सर ने टारगेट लिया और सर ने अगेन टारगेट ले लिया, लाइन लगनी है। सवाल ये है कि अपनी टीम में लगनी है कि किसी और की टीम में लगनी है। और मुझे पता है ये बनारस पूरी मेरी टीम है, ये पूजा दीदी मेरी बहन है, ये सारी की सारी जो टीम है ना ये पूरी मेरी टीम है। क्योंकि हमें आरसीएम को ऊपर लेके आना है। लोग बहुत हैं, थोड़ा ताड़ी ना करें ना तो 140-42 करोड़ लोग बहुत हैं, हम मिलते ही कम लोगों से हैं। नेटवर्क तो लाइक से बनता है, मिलते ही कम लोगों से है। आएगा अपना वक्त, विजिटिंग लीडर बन के वाराणसी में आएंगे, तब बोलेंगे, तब घड़ी नहीं देखेंगे। आज घड़ी देख लिया, विश्वास नहीं है आपको, मत करिए विश्वास में। अरे ये बंदा जब बिगनर से उठ के एमराल्ड आ सकता है, अरे हम तो राजघाट पे क्या कोर नहीं बनेगा क्या? आपको विश्वास हो ना हो, मेरे अपलाइन को विश्वास है कि ये लड़का कोर बनेगा और बनेगा। इसमें एक और महान आत्मा का बहुत बड़ा रोल है और मेरी टीम पर डे रात को 10 बजे मैं उस महान आत्मा की मीटिंग मतलब जूम पे उनके सुबह कैसे भेजता हूँ, शाम को सुनता हूँ। सतीश पंडित जी, उनके कविता के साथ मैं मेरी बात समाप्त करूंगा क्योंकि घोषणा भी कर दी, रूबी बनना है और टीम में भी है। जब मैं रूबी बनूंगा तो सोचिए 2 करोड़ का बिजनेस जाएगा तो मेरी टीम में कमीशन कितना बढ़ेगा, मेरी टीम में पीने कितनी आएंगी, वो खाली सोचने का विषय है। तो पंडित जी हाई स्पीड, सर हाई स्पीड हमेशा सुनने के लिए बोलते हैं और मेरी टीम में गवाह है, मार्च में 30 के 30 दिन हाई स्पीड सुनने वाले लोग हैं। यस सुशील सर, 30 के 30 दिन 40,000 का बिजनेस, 1,15,000 स्टार्टर पिन पे 41 ज्वाइनिंग। कितनी ज्वाइनिंग? 41 ज्वाइनिंग स्टार्टर पिन पे। बिगनर पिन वाले 70,000 पीवी करते हैं, 35 ज्वाइनिंग मार के। क्यों? हाई स्पीड, सो द प्लान, ABCD, सो द प्लान, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, बिग इवेंट। पंडित जी की कैसेट की शुरुआत होती है, लोग क्या कहेंगे, एक प्रश्न है। अब उस लक्ष्मण रेखा को हम पार कर चुके हैं जहां पे डर था कि लोग क्या कहेंगे। अब प्रश्न ये है कि अगर नाकाम लौटे तो लोग क्या कहेंगे। न मिला तेरा पता तो मुझे क्या कहेंगे, यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं चला तो हूँ सुनाने उसे दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे, आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे। मरहले उतार चढ़ाव, इश्क की राहों में गुजरेंगे हजारों रास्ते, सॉरी इश्क की राहों में गुजरेंगे हजारों हाथ से, हार कर वो जीत के मैदान होते जाएंगे। जीत लूंगा मैं जहां की मुश्किलों को एक दिन, राह के पत्थर सभी और हौसले मेरे जहां में देखने की चीज है, देखने वाले सभी। पता है क्यों? मेहमान होते जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। माइक के साथ एक समस्या है, मिल जाती है तो सब मन नहीं करता है कि देख, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ज्ञान से ठीक ठाक बोल लेते हैं और वो बोलती हैं, कुछ हमारी बहनें बोलती है ना सर नायर क्या चीज़ है सर, जिस दिन आपकी मीटिंग होगी ना तो नायर से ज़्यादा फायर तो आप रहोगे, तो वो दिन आएगा तो मतलब पूरा पेपर से है ना कि कैसे करेंगे। यहाँ तो ये सोच रहे हैं कि क्या बोल दे, क्या रोक ले, क्या बोल दे, क्या रोक ले, तो छोड़ो ना।
वो कहते ना ये मिजाजे खामोशी हमें जीने न देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आएंगे रूबी बन के राइजिंग कोर में आ जाएंगे, उसके बाद स्टेज भी अपनी होगी, मीटिंग भी अपनी होगी और लीडर भी हम ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। अभी मैंने बोला था अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और पिछले चंद 3-4 साल से देख रहे हैं ज्ञान सर बहुत लोगों को डांस करवाए हैं। आज मौका आप लोगों के पास है कि नहीं? यस। तो इनका साथ देने के लिए कुछ हमारे बहनें हैं, कुछ महिलाएं हैं, आप लोग आ जाए। पुरुष अलाउ नहीं है, हमको ज्ञान सर को छोड़ दो, है ना? तो प्लीज आ जाइए। ममता मैम आ जाइए, आइए आइए जल्दी आइए, आइए कविता मैम आइए आइए जल्दी आइए, समय बहुत कम है। आइए 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 जल्दी जल्दी आइए, बाबू को ले जाइए जल्दी। अच्छा चलिए बुला लीजिए सभी भैया हैं सर। अच्छा चलिए अच्छा आ जाओ सर सर नहीं ना आ जाइए सर। अच्छा अच्छा चलिए सावित्री मैम आइए ना, रगा मैम आइए जल्दी आइए, नीतू मैम आइए आइए आइए, रंगीला मैम आइए ना, इतना अरदास करना पड़ता आप लोगों को। चलिए इधर सुनो है देखिए, जिंदगी में एंजॉय करना बहुत जरूरी है। चलो बैठो।